हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है अभी ऐसा है कि अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दोस्तों से भी ज़्यादा मिलना जुलना ये सब अभी नहीं करना चाहते और अकेले रहते हैं और ख़ुद को बिज़ी रखते हैं अपने काम में। और ऐसा है कि अपने साथ समय बिताना अभी ये ठीक समझ रहे हैं और भीड़ भाड़ से दूर रहना ही इनको ठीक लग रहा है। आइसोलेट करके खुद को ये रख रहे हैं। ऐसा है गाइस कि ये इस रिश्ते के बारे में तो सोचते हैं, आपके बारे में भी ये सोचते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहे हैं अभी। आपको इसी वजह से समझ में भी नहीं आ रहा है कि आखिर ये अब आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं कर रहे लेकिन सोचते बहुत ज़्यादा हैं। और एक्सप्रेसिव तो ये पहले से ही नहीं रहे हैं, तो अभी भी वैसा ही है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं पर बताना कुछ भी चाहते नहीं। ये ऐसा है कि छुप कर आप पर नज़र भी रखते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आपको कुछ भी पता ना चले। और अगर इनके रवैये की वजह से आपको लगता होगा कि ये आपका साथ पूरी तरह से छोड़ चुके हैं, अब आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये अभी भी आपसे जुड़े हुए हैं, भले ही आपसे कुछ कहते नहीं, आपको बताते नहीं, लेकिन ये इंसान आपको भूल गए ये भी नहीं है। अभी भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको मिस करते हैं। और ऐसा है कि बस वही बात है कि एक्सप्रेसिव नहीं है और अभी ये खुद भी आपकी तरफ बढ़कर आपको कुछ बताएं, आपसे कांटेक्ट करें, ऐसा ये कर ही नहीं रहे हैं। बस आपको सोच रहे हैं और अपने में बिजी रहना अभी इनको सही लग रहा है और अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और इनके आसपास लोगों की भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। ऐसा भी है, हो सकता है कोई फंक्शन वगैरह है जिसमें जिसको ये अटेंड कर रहे हैं। अभी आज की एनर्जी तो यही है कि कोई फंक्शन वगैरह अटेंड कर रहे हैं। इनके आसपास बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखिए फिर भी ये इंसान अकेलापन महसूस कर रहे हैं। लोगों की भीड़ में घिरे हुए हैं पर इनको लगता है कि बिल्कुल अकेले हैं, कोई ऐसा नहीं है जो इनको समझे। अभी ऐसा है गाइस इनका कि प्यार मोहब्बत से ये थोड़ा दूर रहना चाहते हैं। अभी ये इन सब में नहीं पड़ना चाहते और ऐसा है कि किसी को अपनी लाइफ में आने भी नहीं दे रहे हैं। और ऐसा है कि आपको छोड़कर किसी और के साथ जुड़ गए, ऐसा भी नहीं है। ये इंसान अगर थर्ड पार्टी में भी गए तो उनसे भी ये दूरी बना कर रख रहे हैं। तो अभी ये किसी को भी ऐसा है कि किसी को प्रपोजल तो खैर इनको मिले हैं, लेकिन वो किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और इनका यही है कि इन सब से अभी दूर रहना है, अभी इन सब में नहीं पड़ना। इनको अब यही लगता है कि आपके बाद अगर ये किसी से जुड़ते हैं तो फिर वही होगा कि इनको वो इंसान हर्ट करके जाएगा। इनको यही लगता है कि जब जिसको जिसको भी इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है वो इंसान इन्हें हर्ट करके गया है, वो इंसान इन्हें दुख दिया है, हर्ट करके गया है। तो ये आपके पर्सन को लगता है। इस वजह से इनको ये लगता है कि इन सब से दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि फिर वही होगा, कोई इंसान लाइफ में आएगा, जुड़ेगा और कुछ समय के बाद वो भी छोड़कर चला जाएगा। ऐसा इनको लगता है। अभी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ये दुखी दिखाई देते हैं और ऐसा है कि अकेलापन तो इन्हें महसूस हो ही रहा है। और ऐसा है कि इनके साथ जो भी परेशानी है, जो भी इनका दुख है, ये किसी को बता भी नहीं रहे हैं, किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते अपनी बातें ये। और ख़ुद ही सब कुछ सहन कर रहे हैं और शांत रह रहे हैं। और ऐसा है कि अकेले रहकर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लेकिन वही इनको लगता है कि आप जैसे छोड़ कर गए हो, अगर ये किसी नए इंसान को मौका देंगे तो वो भी ऐसा ही करेगा। इन्होंने सोचा नहीं था कि आप ऐसा करोगे। ये इनको लगता है ना कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप इनको कभी छोड़ भी सकते हो या इनसे बिल्कुल दूरी बना लोगे, और आपने वो किया। तो अब ये क्या है, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं और अब आगे हर्ट नहीं होना चाहते। इसलिए इस चाहते हैं कि अकेले रह जाएं ये भले, और ख़ुद में बिज़ी रहें, वही अच्छा है। किसी को अब मौका नहीं देना या किसी की तरफ बढ़ना भी नहीं है। और हो सकता है गाइस कि पास्ट में कोई लड़ाई झगड़े आप लोगों के हुए हैं, कुछ बात ऐसी हुई है जिसकी वजह से आपकी किसी बात से ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। ऐसा भी है, आपने कुछ ऐसा कह दिया जो आपके लिए हो सकता है आपके हिसाब से वो सही था, पर ये इंसान उस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। तो ये भी बात उनको बार बार याद आती है कि आपने उनको ऐसा बोला था, वैसा बोला था, तो उसको भी बहुत ज़्यादा ये याद करते हैं। और इनको यही लगता है कि बस आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इनको हर्ट कर देंगे, लेकिन आपने वो कर दिया।
आपके पर्सन के हो सकता है गाइस कि बच्चे भी हैं, कि ये किसी और के हस्बैंड या वाइफ हैं और इनके बच्चे भी हैं, ये भी हो सकता है। या फिर आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं और आपके बच्चे हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन किसी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा है। तो यहाँ पर ये इंसान बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। रोमांस, प्यार, ये सब तो अभी इनकी ज़िंदगी से गायब ही हो गया है, ऐसा भी दिखाई देता है। और ये इंसान बाहर भी रहते हैं अगर काम की वजह से या कुछ भी, तो किसी से ज़्यादा बात करना ये पसंद नहीं करते, अपने काम में बिज़ी रहना ये पसंद करते हैं। और वैसे तो घर में ही और अकेले रहना ये ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और अगर काम पर भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, तो ये बस वही है कि अपने काम में बिज़ी रहते हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते। और आपकी भी एनर्जी कुछ ऐसी ही दिखाई देती है कि आप भी उनके बिना खुश नहीं हैं और आप भी उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपसे अलग होकर आपके पर्सन खुश ही नहीं रहे हैं कभी भी, ऐसा भी है। वो भले ही बनते हैं, दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनकी लाइफ में सब अच्छा है, पर ऐसा कभी रहा ही नहीं है। आपसे अलग होने के बाद जैसे ये इंसान हंसना भूल गए। और वैसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, डिप्रेस्ड रहे हैं। अभी भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं ही, क्योंकि एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो दोनों की एनर्जी कह दीजिए तो एक ही तरह की है। आप उनके बिना खुश नहीं हैं, वो आपके बिना खुश नहीं हैं। और आपका भी ऐसा ही है गाइस कि आप अपने पर्सन से अलग होने के बाद अब किसी और इंसान को अपनी लाइफ में नहीं चाहते, आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। ऐसा आपको भी लगता है, आपको यही लगता है कि अब इन सब में नहीं पड़ना, अपनी लाइफ में अकेले रहना आप पसंद करेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को या किसी भी नए इंसान को अपनी लाइफ में अब नहीं आने देना, फिर धोखा मिलेगा, इससे भी आप डरते हैं कि फिर कोई नया इंसान अगर आता है आपकी लाइफ में तो फिर वो ऐसा ही करके जाएगा, कुछ दिन बाद वो आपका साथ छोड़ेगा। यही बात आपके पर्सन के दिमाग में भी है। वो भी किसी नए रिश्ते में अब जाना नहीं चाहते, उनको लगता है कि अकेले रह जाएं वही ठीक है। लेकिन अब ये सब झंझट में नहीं पड़ना। और ऐसा ही आप भी सोचते हैं कि अगर कोई नया इंसान आया तो कुछ दिन बाद वो भी ऐसा ही करेगा, वो भी आपको छोड़ कर जाएगा, आपको हर्ट करके जाएगा। तो आप भी वही सोचते हैं, आपके पर्सन भी वही सोच रहे हैं। और आपको भी यही लगता है कि आप अकेले रहेंगे, अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, अपने काम पर अब आपको ध्यान देना है, अपना सोसाइटी में अपनी इमेज बनाना है। लेकिन अब ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना, ये आपने सोच लिया है। और इसीलिए अभी आप अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप खुद से प्यार करना सीख रहे हैं, आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपने काम पर ध्यान देते हैं। लेकिन और किसी की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे। आपको कोई प्रपोजल मिलता भी है तो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते अब। तो अभी तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है गाइस कि वो खुद में बिजी रहना पसंद कर रहे हैं, अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, अपने काम पर भी बहुत ज़्यादा वो ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर अब ऐसा है कि वो आपको भी बहुत ज़्यादा मिस कर तो रहे हैं, लेकिन आपसे कुछ कहना नहीं चाहते, आपको कुछ बताना नहीं चाहते, अभी की उनकी एनर्जी यही है। तो और ऐसा है गाइस कि अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में तो वही दिखाई देता है कि ये इंसान, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी में भी है तो वहाँ भी इनका रिश्ता कुछ सही नहीं चल रहा, इस वजह से भी ये आपको मिस कर रहे हैं। और अकेले रहना इनको ठीक लगता है, किसी से भी ये ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, किसी के भी संपर्क में ये नहीं रहना चाहते, क्योंकि थर्ड पार्टी से भी इनका रिश्ता कुछ सही नहीं है। तो इसलिए ऐसा है कि ये इंसान अभी तो ठीक है, कोई एक्शन नहीं ले रहे आपके लिए, और अभी कांटेक्ट करने का भी इनका तो कोई इरादा दिखाई नहीं देता। अभी तो ये यही है कि काम में बिजी हैं, खुद के साथ रहना पसंद कर रहे हैं। लेकिन ये है कि आने वाले टाइम में ये इंसान खुद आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा भी है, क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता ख़राब हो रहा है। और ये ऐसा है कि आपके बिना, जैसे अभी भी आपको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा दिनों तक आपसे दूर रह नहीं पाएंगे, किसी भी तरह ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। फ्यूचर में यही दिखाई देता है कि आपसे जो अभी नो कांटेक्ट है इसको ख़त्म करके ये खुद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे। और ये आपको बताएंगे कि क्या क्या इनके साथ चल रहा था, अभी इनकी लाइफ में जो परेशानियां हैं, ये सारी बातें आपको ये बताएंगे। और इसके लिए आपसे कांटेक्ट करेंगे ही, क्योंकि ये आपके बिना अकेलापन महसूस कर रहे हैं और ज़्यादा दिनों तक ये बिना बात किए रह भी नहीं पाएंगे। तो ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप करें ना करें, ये अपनी तरफ से ही पहल करेंगे, ये भी है। और फ्यूचर में यहाँ पर वही है कि देखिए यहाँ पर तो यूनियन दिखाई देता है, आप रीयूनाइट होंगे और नई शुरुआत इस रिश्ते की होगी। और थर्ड पार्टी का अगर प्रॉब्लम यहाँ पर है, थर्ड पार्टी की समस्या है जिसकी वजह से आप दोनों को अभी अलग होना पड़ा है और अलग अभी भी आप रह रहे हैं, तो ये थर्ड पार्टी भी यहाँ से जाती हुई नज़र आती है। क्योंकि वैसे भी अभी तो ऐसा है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तो ये तो ज़्यादा दिनों तक थर्ड पार्टी के साथ भी रहने वाले नहीं हैं, वहाँ से भी ये निकलेंगे। और ये बढ़ेंगे तो आप ही की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आपको ही ये मिस कर रहे हैं, अभी इनका ध्यान थर्ड पार्टी की तरफ भी नहीं है।
तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।